पीएनसी वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इनमें से कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। उनमें से एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैं यहाँ पे आज इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और उसी प्रोसेस में स्टार्ट करूँगा जहाँ पर गलती होगी। तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें वो गलती ढूंढनी और फिर बताना है उसमें गलत क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चन हैं। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन हैं और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन हैं। अब करना क्या है, एक कैंडिडेट को उनमें से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो उसको सॉल्व करना है। मतलब आउट ऑफ दीज 12 उसको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है और कंडीशन ये है कि उसको एटलीस्ट 3 पार्ट ए से करने हैं और एटलीस्ट 3 पार्ट बी से करने हैं। तो पहले तो पॉज करके एक बार इसको सोच लो। अब मैं डिस्कस करता हूं पहली चीज जो काफी सारे लोगों के मन में आई होगी, उसको देखते हैं। जैसे अगर हम सोचें कि 8 क्वेश्चंस करने हैं और कंडीशन ये है कि पार्ट ए के 7 में से कोई 3 करने ही करने हैं, पार्ट बी के 5 में से कोई 3 करने ही करने हैं और टोटल मिला के 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक तरीका हमारे मन में ये आ सकता है कि पहले हम ये जो कंडीशन है एटलीस्ट 3 वाली वो पूरी कर देते हैं। कि जैसे पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन पिक कर लिए 7C3, तो पार्ट ए में से हमने कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पार्ट बी में से भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं 5C3। अब हमारे मन में आएगा कि हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और टोटल 8 करने थे, बचे 2। तो 7 में से 3 करने के बाद पार्ट ए में कितने क्वेश्चन बचे, 4, और 5 में से 3 करने के बाद पार्ट बी में क्वेश्चन बचे 2। तो अब हमारे पास में टोटल 6 क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई 2 कर देते हैं, 6C2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे मैं तुमसे पूछता हूं कि ये क्यों गलत है, ये क्या गलती है इस प्रोसेस के अंदर, और अगर आपने ये सिमिलर अप्रोच सोची है तो मुझे बताएं जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये गलत क्यों है। इसमें गलती ये है, ध्यान से देखो, हमारा काम ये था कि हमें पार्ट ए में से और पार्ट बी में से टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम दोनों में से 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए पार्ट ए में से। इमेजिन करते हैं हम पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देते हैं। फिर हमने पार्ट बी के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। मान ले हमने सॉल्व कर दिया B1, B2 एंड B4। अब अगर हम 6C2 से रिमेनिंग क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चंस पिक करें, तो मान लो हमने पिक कर लिया उसके बाद में A2 एंड B3। तो ये एक डेफिनेटली एक तरीका है जो हमने टोटल तरीके फाइंड किए। पर अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसी चीज को ऐसे सोचूं कि 7C3 में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए A1, A2, A5, और यहां से मैंने सॉल्व कर दिया B1, B2, B3, और फिर जो रिमेनिंग 6 बचे से उनमें से मैंने 2 सॉल्व किए, मान लेते हैं वो सॉल्व किए मैंने A3 एंड B4। तो हम इन दोनों को इस मेथड के अंदर 2 बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम इसको देखें A1, A3, A5, A2, तो ये 4 क्वेश्चन हमने सेट ए से सॉल्व किए हैं, और जो सेकंड हम काउंट कर रहे हैं वो है A1, A2, A5, A3। बेसिकली सेम क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसी तरह से B1, B2, B4, B3, B1, B2, B3, B4। तो दोनों ही जो तरीके हम काउंट कर रहे हैं उनमें जो जो क्वेश्चन हम सेट ए में सॉल्व कर रहे हैं और जो जो क्वेश्चन सेट बी में सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरीके में सेम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसको 2 बार काउंट करना गलत है। इनफैक्ट इन तरीकों में हम कुछ सारे मेथड बहुत बार काउंट कर रहे होंगे, इसलिए ये अप्रोच गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका बिल्कुल सिंपल है। केसेस बना के करेंगे हम कि पार्ट ए में से मान लेते हैं हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करें और पार्ट बी में से 3 क्वेश्चंस, या फिर पार्ट ए में से हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, पार्ट बी में से हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर पार्ट ए में से 3 क्वेश्चंस, पार्ट बी में से 5 क्वेश्चंस। तो ऐसा करने के तरीके होंगे 7C5 इंटू 5C3 प्लस पार्ट ए में से 4, पार्ट बी में से 4 करने के तरीके हो जाएंगे 7C4 इंटू 5C4। और थर्ड केस, जब पार्ट ए में से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट बी में से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 7C3 इंटू 5C5। ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 420।